वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आप सबने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल क्राइसिस जैसा एक सिचुएशन बना है, जहाँ पे आपने देखा है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखाया है। लाइक ऑलमोस्ट निफ्टी में आप देखिए, सुबह मार्केट वाज ट्रेडिंग एट फ्लैट, थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर से रिकवर किया, ग्रीन में था। लेकिन टुवर्ड्स जब यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ, जो कि लगभग इंडिया टाइम के 2 बजे के करीब होता है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि द मार्केट क्रैश लाइक एनीथिंग। विदिन 1 आवर ऑफ टाइम निफ्टी कम से कम 200-250 पॉइंट नीचे चला गया, एंड कहीं ना कहीं सेंसेक्स में 800 850 पॉइंट की घटौती हुई है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन हुआ है, एंड मुझे लगा कि ये वीडियो आपसे जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये जो ओवरऑल मार्केट क्रैश हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है। जरूरी नहीं है कि कुछ गलत चीजें हो रही है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा सोचने वाली चीजें, या फिर बहुत ज्यादा कंसर्न वाली चीजें हैं। तो आपको थोड़ा-सा मार्केट से अपडेटेड रहना चाहिए। हमेशा खाली शेयर को देखना, या फिर शेयर के अगेंस्ट में उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना काफ़ी नहीं होता अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी देखना होता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आपके आस-पास क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी कैसे मूवमेंट करने वाली है, उस कंपनी में कैसा आप देख सकते हो, उसका परफॉर्मेंस आप कैसे गॉज कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में क्या हो रहा है, एंड क्या रीजंस थे जिसके चलते मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन दिखाया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड आज हम डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ मैंने टॉपिक भी आपको बता दिया, तो रीजंस फॉर टुडेज सेल ऑफ, तो ये मेन चीज है यहाँ जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन से वो कारण थे जिसके चलते मार्केट में इतना ज्यादा आपको करेक्शन नजर आया है, जिसके चलते 1-2 घंटे के अंदर में मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन लिया, जो कि लास्ट 5-6 महीने में रिकवर होते हुए जैसा पोजीशन दिख रहा था, अचानक से वो एक नेगेटिव ट्रेंड आज नजर आया है। तो उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस सेल ऑफ के रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको क्या, किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में अगर आप नए हो तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट हमेशा मिलते रहे। एंड सेकेंड चीज, स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ये टोटल चीज समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड है, ये थोड़ा सा कंटिन्यू रहने वाला है, एटलीस्ट टिल दिस एंड ऑफ दिस एक्सपायरी, जो कि थर्सडे को है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज एक्चुअली हुआ क्या। तो अगर हम देखें ओवरऑल जो मार्केट था, उसका जो टोटल लॉस, जो कंपनी, एक्चुअली आप बोल सकते हो सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर जो टोटल लॉस किया, दैट यू कैन से समवेयर अराउंड 4.58 लाख करोड़। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 4.58 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से आज वॉश आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं लॉस किए हैं, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि अगर आप पोजीशन बेच रहे हो तो उसको लॉस बोलते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन होल्ड भी कर रहे हो, लेकिन पोजीशन होल्ड करते हुए भी आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, किसी स्टॉक में आपने अगर 200 रुपया पे खरीदा है, वो स्टॉक 200 से 180 हो जाता है, तो 20 रुपया तो आपका लॉस होता ही है। हालांकि आपने बेचा नहीं है, पोर्टफोलियो में आपका रखा हुआ है। इट्स नॉट अ टेंजिबल लॉस दैट यू हैव मेड, इट्स नॉट अ बोल सकते हैं रियलिस्टिक लॉस जो कि आपने बुक किया है। लेकिन स्टिल अगर आप ओवरऑल मार्केट देखो, तो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नीचे गया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉस। तो वो जो टोटल अमाउंट है, उसको अगर हम कंपेयर करें, तो दैट इज समवेयर अराउंड 4.58 लाख करोड़ जो आज मार्केट ने गवाया है, एंड द सेंसेक्स दैट हैज डिप्ड एट टू 812 पॉइंट्स। तो ये बहुत बड़ा क्रैश है। एंड इसका क्लियर क्लियर यहाँ आपको दिखेगा VIX इंडेक्स। बेसिकली VIX जो इंडेक्स है, वो बताता है कि इंडिया का जो मार्केट है, वो जो सेंटिमेंट है, उसमें कितना वॉलेटिलिटी है। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स को विक्स के हिसाब से नाम से जानते हो। तो यहाँ पे जैसा कि कोई भी शेयर में होता है, कोई भी शेयर का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, तो हम बोलते हैं वाह वाह, शेयर में बहुत बढ़िया प्राइस मिल रहा है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ये जो विक्स है, विक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो विक्स में क्या होता है कि जितना विक्स नीचे रहे, जितना वो सेम रहे, उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि विक्स ये आपको दर्शाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा है, मार्केट में टेंशन कितना ज्यादा है, मार्केट में पैनिक सिचुएशन कितना ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा जब हेवी बाइंग होता है, बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग होता है, तब जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। एंड फ्लक्चुएशन के साथ में अगर वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो हम बोलते हैं कि बहुत भयंकर टाइप से पैनिक सिचुएशन बन रहा है। तो आज के डेट पे आप देख सकते हो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम से कम 11% उसने दिन के लो से उसने अप लगाया है। स्टार्ट हुआ था करीब
आप बोल सकते हो 19-20 के करीब, यहाँ से 22 तक गया था। आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दूं, ये जो वॉलिटिलिटी इंडेक्स है, जब कोरोना का टोटल इफेक्ट आया था मार्च अप्रैल के टाइम पे, अगर आप विक्स का ये एक साल का ग्राफ निकाल कर देखोगे तो विक्स करीब 50-60 लेवल के पार चला गया था, 70 लेवल तक वो छू के आया था। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। 5-6 हजार हम सोच रहे थे, काफी लोगों ने वीडियो भी बनाया था कि सेंसेक्स निफ्टी 6,000 पॉइंट जा सकता है। बहुत लोगों ने ऐसा वीडियो भी बनाया, आपने सब आप शायद फॉलो भी करते हो, आपने देखा भी होगा। वो लोगों ने करंट मार्केट सिचुएशन पे बनाया, बिकॉज अगर मार्केट रिकवर नहीं करता तो शायद आपको वो लेवल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन थैंक गॉड वो हुआ नहीं, एंड समहाउ मार्केट ने रिकवरी किया। एंड वह क्या रिकवरी लिया है लास्ट 6 महीने में, आपने देखा होगा। अगर आपने मार्च अप्रैल में पैसे लगाए तो आपके पैसे अभी तक डबल हो गए होंगे। तो इट्स अ फैबुलस रिटर्न दैट मार्केट हैज गिवन, एंड मार्केट रिकवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट क्लियरली शोज कि फंडामेंटली मार्केट इज नॉट बैड, फंडामेंटली मार्केट इज नॉट डूइंग बैड। लेकिन क्या है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसके चलते मार्केट में ऐसा क्रैश आ जाता है। लेकिन आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमको ज्यादा पैनिक नहीं करना है, हमको खुश होना है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर मार्केट एवरीडे बढ़ता रहा, आप तो सोचेंगे यार मेरा तो फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि 6,000 जाएगा, मैंने पैसे नहीं लगाए, अब मार्केट 11,000, 12,000, 13,000 जाने का लगा है, तो मैं इन्वेस्ट कब करूंगा? तो वो एक जो फोमो वाला चीज है वो हमेशा बना रहता है कि अरे मेरा तो अपॉर्चुनिटी छूट गया, गाड़ी मिस हो गई। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं। तो दोस्तों पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। जो मैंने बोला, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके चलते आप देख सकते हो इतना ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला है, दैट इज इंक्रीजिंग वायरस केसेस। अब ये चीज इसीलिए देखा है कि यूरोप में, अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो यूरोप में फ्रांस, डेनमार्क, इटली, स्पेशली यूके में लंदन, जो कि हब है, फाइनेंशियल हब है, यूके में बहुत ज्यादा अभी पैनिक सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यूके में क्या हुआ है, जो वहाँ पे जो बोरिस जॉनसन है, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बेसिकली आज ये डिक्लेयर भी किया है कि कहीं ना कहीं उनके वहाँ पे एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, जितना फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। इसके चलते बहुत ज्यादा पैनिक है। आप जानते हो ये ऐसा सिचुएशन हो तो माने फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से लॉकडाउन हुआ तो फिर से बिजनेस बंद होगा, बिजनेस बंद हुआ तो फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद होगा, तो एवरीथिंग विल बी इम्पैक्टेड। कहीं ना कहीं एक ग्लोबल एक टेंशन, एक पैनिक, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसके चलते एक आपको सेल ऑफ नजर आया है। वही कोविड के चलते अगर आप आगे देखो, ग्लोबल सेल ऑफ का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हम सेल ऑफ देख रहे हैं, ये खाली इंडिया में नहीं, ये इंडिया में जो दिख रहा है ये इफेक्ट है एक्सटर्नल मार्केट्स। आप फुटसी देख लो, यूके का मार्केट, आप चाइनीज मार्केट देख लो, आप जो कि आपका यूरोपियन के अलावा जो भी अदर मार्केट्स है, जैसे कि यूएस का मार्केट हो गया, डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट, अगर ग्लोबली आप देख लो, रशियन मार्केट देख लो, कोई भी आप ग्लोबल इंडेक्स खोल के अगर आप देख लो, सारे के सारे मार्केट नेगेटिव में। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे भी, इंडिया भी पैनिक करता है, बिकॉज कंट्री हर एक कंट्री पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं दैट इज द सेकंड रीजन जिसके चलते आपको सेल ऑफ मिला है। तो मोरलेस ये दोनों पॉइंट सिमिलर टॉपिक को बताते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन टेंशन बढ़ रहा है, एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ सेल ऑफ। तीसरा जो पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, जो कि इंडिया चाइना में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्लियर हो गया चीज। इंडिया ने फॉरवर्ड मूवमेंट करके रखा हुआ है, चाइना ने भी फॉरवर्ड मूवमेंट करके रखा हुआ है। हालांकि वॉर सिचुएशन कभी आएगा नहीं, बोलने की बात है। ये हमेशा तू तू मैं ही तक सीमित रहेगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी देर इज अ जियो पॉलिटिकल टेंशन, लोगों को थोड़ा सा फियर रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा। सो देर आर लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर में, लॉट ऑफ क्वेरीज की क्या हो सकता है। तो वो एक एलएसी के चलते वो एक बहुत बड़ा रीजन है। जो चौथा हम बोल सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ मार्केट ओवर प्राइस। अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली बहुत सारे फाइनेंशियल हाउसेस, जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बड़े बड़े फंड ब्रोकिंग हाउस है, वो उनको एक्चुअली लगता है कि जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि आप देखो, मार्केट ने जितना करेक्शन लिया, 12,000 के लेवल से मार्केट गिरते गिरते 7,500 तक लेवल चला गया था, जस्ट विद इन वो 1-2 महीना। लेकिन वो जो रिकवरी मार्केट ने दिखाया, वो रिकवरी बहुत मैसिव रिकवरी था, एकदम बहुत फटाफट मार्केट ने रिकवरी कर लिया। हालांकि अगर आप देखो ऑन ए होलिस्टिक व्यू, मार्केट, आप मैं सब, हम रिटेल इन्वेस्टर, हम मार्केट नहीं जा रहे, हम बाहर नहीं निकल रहे, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी खरीदना नहीं, हम ऑलमोस्ट हो रहा है, एवरीथिंग स्टार्टेड। लोग अभी गाड़ी भी बुक कर रहे हैं, लोग अभी घूमने भी जा रहे हैं, लोग अभी कहीं जाने का ट्रैवल का प्लान वगैरह ही बना रहे हैं। लेकिन
नॉट अप टू द होल पोटेंशियल। जितना जनवरी में दिसंबर में हो रहा था उस लेवल पे नहीं है, लेकिन उस लेवल पे अगर आप स्टॉक्स के प्राइस देखें, दे हैव एक्चुअली करेक्टेड। जितना उनको रिकवर करना चाहिए था एज पर द एग्जैक्ट फंडामेंटल एंड आप बोल सकते हो टेक्निकल एस्पेक्ट या फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जितना कंपनी या फिर जो भी शेयर्स थे जिनको उतना रिकवर करना था, दे हैव रिकवर्ड मच मोर देन दैट। क्योंकि मार्केट अभी ओपन ही नहीं हुआ है, मार्केट अभी तक खुला ही नहीं है, कोविड का सिचुएशन अभी भी बना हुआ है, वैक्सीन नहीं आया है, देयर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर से वेव्स आएगा नहीं आएगा, एक बार कोविड हो गया तो दूसरी बार होगा नहीं होगा, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन है जिसको के बारे में लोग को पता नहीं है, अनसर्टेनिटी सिचुएशन है, अनसर्टेन है लोग, लेकिन फिर भी मार्केट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फंड हाउसेस है, जो ब्रोकर्स है, उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो मार्केट का ये प्राइस है ये ओवर प्राइस है, तो जिसके चलते एक करेक्शन होना जरूरी था। दैट इज वेयर आज आपको कहीं ना कहीं नजर आया होगा कि वो करेक्शन हुआ है। जो नो नेक्स्ट बिग फैक्टर है वो है बिग परफॉर्मेंस इन प्रॉफिट बुकिंग। बिकॉज मैंने कहा कि क्योंकि ओवर मार्केट का प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस लोगों ने बताया है, सो जो बड़े बड़े शेयर्स हैं जैसे लाइक आईसीआईसीआई बैंक हो गया, रिलायंस का है, भारती एयरटेल, टू नेम अ फ्यू, दीज काउंटर्स हैव सीन अ मैसिव प्रॉफिट बुकिंग। भारती एयरटेल अगर आप वेल करके देख लो, कम से कम 12-13% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, कम हुआ है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है, बहुत ज्यादा इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि ऊपर के जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया, तो जिसके चलते बहुत ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन बना हुआ है, तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। So these are all the basic geopolitical situations, कोविड सिचुएशन, ओवरऑल सेलिंग, ये सब तो मेन रीजन है। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते इतना मैसिव आपको सेलिंग नजर आया, एंड जिसके चलते जो डाउ फ्यूचर्स है वो भी आपको एक नेगेटिव ट्रेंड बता रहा है, जिससे क्लियर पता चलता है कि आज यूएस में भी बहुत भारी भरकम ब्लड बात होने वाला है, यूएस में भी हर एक स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं, कहीं ना कहीं कल का जो मार्केट ओपनिंग है वो भी कहीं ना कहीं आपको एक गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना रखता है। तो अगर हम देखें वो रीजन क्या है, दैट रीजन इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डॉइच बैंक एंड एचएसबीसी फॉल्स 5% इन यूके आफ्टर बज़फीड रिपोर्ट दे हैव इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर तालिबान। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन निकल के आया है, जिसको हम बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्क्वाड होता है, जो एक्चुअली पता करते हैं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में वो पता करते हैं। तो इन सारे बैंक्स, इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक रिपोर्ट निकल के आया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि दे हैव एक्चुअली डिड अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ अमाउंट इक्वलिंग टू $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन मैं जीरोस में बताऊं तो शायद एक पेज में आएगा नहीं, इतना बड़ा एक अमाउंट होता है, तो उतना ज्यादा भारी भरकम अमाउंट का एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकल के आया है, जो कि बहुत टाइम से चलता है। मेनली ये एचएसबीसी में ये बहुत भारी भरकम हुआ है। ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसके चलते एक ग्लोबल क्राइसिस बना हुआ है, एंड यूएस के काफी स्टॉक्स इम्पैक्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इसके साथ में बहुत सारे यूके बेस्ड स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत सारा ऐसा फ्रॉड केस निकल के आ रहा है कि कुछ कुछ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जिसका क्लियर क्लियर आपने इम्पैक्ट देखा होगा। टाटा स्टील आप उठा के देख लो, टाटा स्टील या फिर आप जिंदल स्टील, ये जो स्टील बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया में एंड यूके में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके अंदर में बहुत ज्यादा ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का निकल के आ रहा है केस कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं, जिसके चलते इन स्टॉक्स पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा भारी भरकम गिरावट आया है। बिकॉज दीज फॉर्म दी निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट, ये ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 मिल के बनाते हैं। तो टाटा टाटा स्टील हो गया यहाँ पे, आपका भारती हो गया, या फिर आप आईसीआईसीआई हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब मिलकर निफ्टी 50 बनता है। तो अगर सारे के सारे में प्रॉफिट बुक नहीं होगा, सब में कुछ फ्रॉड का केस आएगा, सब में कुछ गिरावट आएगा, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 कांट बी स्टेबल, इट हैज टू फॉल डाउन, जिसके चलते इतना ज्यादा आपको क्राइसिस नजर आया होगा। फाइनली अगर मैं आपको डाउ फ्यूचर्स का बताऊं, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है 1000 पॉइंट लो नेगेटिव पे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि कल जब फ्यूचर में मार्केट ओपन होने वाला है, तो नेगेटिव ओपन होने वाला, तो ये एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, कोई भी बड़े बड़े जो ब्रोकिंग हाउसेस है जो फंड इन्वेस्ट करते हैं, उनके अंदर एक पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली बनता है, क्योंकि वो ग्लोबल क्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हम एक्चुअली कॉपी करते हैं, जैसे यूएस में कुछ भी हुआ, यूरोप में कुछ भी हुआ, वी ट्राई टू कॉपी दैट। अगर यूएस मार्केट बहुत अच्छा करता है, हालांकि कोई रीजन नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा करता है, तो हम भी बिना किसी रीजन के अच्छा करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट वी ट्राई टू कॉपी the flow, that because
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूएस मार्केट में, क्योंकि यूएस मार्केट अगर अच्छा करेगा तो डॉलर का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये कहीं न कहीं ये सारे रीज़न्स थे जिसके चलते आज आपको मैसिव एक फॉल दिखा है, मैसिव एक क्रैश दिखा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम मैं अपनी तरफ से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पैनिक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट में ऐसा कुछ सेंटीमेंट नहीं बिगड़ा है जिसके चलते ये कंटिन्यू रहने वाला है। दिस इज़ मोमेंटरीली। न्यूज़ निकल के आया है, ऑडिट होगा, कंप्लायंस में लोग जो है वो फँसेंगे, जो बैंक है उनको फाइन होगा। ये सब चीज़ें फिर से सेटल हो जाएगी, फिर से मार्केट में अपट्रेंड नज़र आएगा, लेकिन पैनिक करना नहीं है। बेटर आपके लिए ये है कि आप मेरे जैसे जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। कल तक जो शेयर ₹200 का चल रहा था, आज 180 पे चल रहा है, विदाउट एनी लॉजिक। अगर 180 में आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। तो पिक एंड चूज़ करिए बढ़िया-बढ़िया स्टॉक्स जिसमें आपने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा हुआ है। अगर आपको उसमें करेक्शंस नज़र आ रहा है, डेफिनिटली गो एंड एवरेज योर पोजीशन सो दैट व्हेनेवर मार्केट रिकवर्स, यू कैन क्विकली सेल इट ऑफ, करेक्ट? एंड प्रो बुक बुक प्रॉफिट। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पैनिक नहीं करना है, आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। बढ़िया से बढ़िया स्टॉक पिक करिए, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, ताकि ये फोमो वाला चीज़ जो है वो दिमाग में ना रहे कि अरे यार! मेरा तो अपॉर्च्युनिटी मिस हो गया। जब गिरा था मैंने खरीदा नहीं। ये आपको दे रहा है मार्केट मौका, आप कभी क्यों नहीं खरीदेंगे? ज़रूर आगे बढ़िए एंड सोच समझ कर कहीं इन्वेस्ट करिए। कोई भी स्टॉक ऐसे ही नहीं खरीद लीजिए, थोड़ा-सा रिसर्च ज़रूर करें। मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं कैसे आपको स्टॉक्स चुनने हैं। 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था, कैसे आपको बढ़िया स्टॉक्स चुनने हैं, कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। पुराने मेरे वीडियोज़ को चेक करिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा स्टडी करिए, बढ़िया-बढ़िया स्टॉक चूज़ करके अपना इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, कंटेंट अगर सही लगा हो, आपको लग रहा है कि मैंने लॉजिकल बात की है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, उनको भी पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। बिकॉज़ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट लेमन्स टर्म, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे ट्विटर या फिर टेलीग्राम में फ़ॉलो कर सकते हो। मेरा कुबेरपीडिया नाम से आप सर्च कर सकते हो ट्विटर एंड टेलीग्राम पे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएँ कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा एंड ऑल्सो क्वेश्चन्स या टॉपिक पोस्ट करें, जिसके अगेंस्ट में मैं आपके लिए रिसर्च करूँ एंड बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड यू हैव अ लवली इवनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।